नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह किन्नौर के दौरे पर पहुंचे। पूह में जगत नेगी ने किया स्वागत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को किन्नौर जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और प्रशासन के अधिकारियों ने पूह में उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह 11 अप्रैल तक किन्नौर में ही रहेंगे। इस दौरान वह किन्नौर जिले के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। हिमाचल की शक्तिपीठों में उमड़ा आस्था का सैलाब। 91,000 भक्तों ने भरी हाजिरी। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ा। कांगड़ा जिले में मां चामुंडा, मां ज्वाला जी और मां ब्रजेश्वरी समेत ऊना में मां चिंतपूर्णी और बिलासपुर में मां श्री नैना देवी के दरबार में रात तक श्रद्धालुओं की गहमा गहमी बनी रही। देर शाम तक शक्तिपीठों में 91,000 भक्तों ने मां के दर हाजिरी भरकर दर्शनों का पुण्य लाभ कमाया। उधर सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर और बिलासपुर के शाहतलाई में शनिवार और रविवार को 90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माथा टेका। साप्ताहिक अवकाश के चलते पड़ोसी राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। जिला कांगड़ा के 3 शक्तिपीठों में रविवार को करीब 35,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। ज्वाला जी में 20,000, श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में 10,000 और ब्रजेश्वरी धाम कांगड़ा में भी 5,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। ऊना जिले में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में शाम 6 बजे तक 16,000 श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके थे। मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला रात तक बना रहा। उधर पंजाब की सीमा से लगती शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। देर शाम तक मंदिर में 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर पुण्य कमाया। सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ के दियोटसिद्ध और शाहतलाई स्थित मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। दियोटसिद्ध में शनिवार और रविवार को 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बालकनाथ के दरबार में शीश नवाया। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह देखा गया। लंबी लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालु माता और बाबा बालकनाथ की जयकारे लगाते हुए दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा समेत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर न्यासों का प्रबंधन कर्मचारी और पुलिस व होमगार्ड्स के जवान मुस्तैद रहे। राष्ट्रपति के दौरे से पहले लिपापोती पैचवर्क कर 1 महीने में ही दूसरी बार भरे जा रहे गड्ढे। राष्ट्रपति के शिमला प्रवास से पहले दिल्ली से छराबड़ा की खस्ताहाल सड़क को सुधारने का कार्य शुरू हो गया है। इसी मार्ग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आवाजाही करेंगी, लेकिन इस बार भी पैचवर्क के नाम पर लिपापोती की जा रही है। सड़क पर टारिंग की बजाय महज गड्ढों को भरा जा रहा है। हैरत है कि 1 महीने में दूसरी बार सड़क पर पड़े गड्ढे भरे जा रहे हैं। इससे NH प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अप्रैल तक शिमला प्रवास पर आएंगी। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी मेधावियों को सम्मानित करने के लिए इसी मार्ग से आवाजाही करेंगी। इधर राष्ट्रपति के दौरे की खबर मिलते ही रविवार को ढली से छराबड़ा तक बीच की खस्ताहाल सड़क को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मशोबरा बाइफर्केशन होते हुए ढली चौक तक गड्ढों को पैचवर्क से भरा गया। वहीं ढली चौक से ढली टनल तक सड़क की हालत और ज्यादा खराब है। यहाँ गहरे गड्ढे होने से हमेशा हादसे का डर बना रहता है। सड़क से उठते धूल के गुबार से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस सड़क की हालत सुधारने की मांग की है। उधर NH ढली ठियोग डिवीजन के अधिशासी अभियंता PP सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे से पहले ढली से छराबड़ा तक सड़क पर पैचवर्क कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ढली से हसन वैली तक सड़क के लिए 3.50 करोड़ रुपए का टेंडर भी किया गया है। मंगलवार को टेंडर खुलेगा। मौसम ठीक रहने पर सड़क पर टारिंग का काम शुरू किया जाएगा। कोरोना से बड़ी चिंता, स्वास्थ्य कर्मियों के तबादलों पर रोक, पॉजिटिविटी दर हुई 6.6। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले ने लोगों और सरकार की चिंता फिर बढ़ा दी है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के तबादलों पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना से जागरूक करने के लिए फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यकर्ता पंचायतों में तपेदिक और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का आंकड़ा भी एकत्रित करेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र को दोबारा वैक्सीन उपलब्ध करवाने का रिमाइंडर भेजा है। घरों में कितने सदस्य हैं, कौन सर्दी खांसी और जुकाम से पीड़ित है और कितने लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, स्वास्थ्य विभाग इसकी भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
गंभीर मरीजों को अस्पताल में इलाज करने की सलाह दी जा रही है। इस समय कोरोना पीड़ित 7 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम और वेंटिलेटर हैं। कोरोना वार्डों को ऑक्सीजन से जोड़ा गया है। विभाग ने अस्पताल प्रबंधन, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट किया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हर रोज विभागीय अफसरों की कोरोना की हालत को लेकर बैठक होगी। कभी जिस मेले में रिश्तेदारों के साथ रेहड़ी लगाई, आज मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे आईएएस ईशांत। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मेले में रिश्तेदारों के साथ रेहड़ी लगाया करता था, एक दिन उसी मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करूंगा। यह बात घुमारवीं विधायक राजेश धर्माणी की पहल के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने मुझे ग्रीष्मोत्सव घुमारवीं में मुख्य अतिथि बनने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। यह बात घुमारवीं जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव का शुभारंभ करते हुए आईएएस ईशांत जसवाल ने कही। घुमारवीं में हर वर्ष 5 से 9 अप्रैल तक होने वाले जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव का शुभारंभ धूमधाम के साथ हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस अधिकारी ईशांत जसवाल मौजूद रहे। ईशांत ने कहा कि यह उपलब्धि नहीं, मैं इसे उत्तरदायित्व समझता हूं। जनता ने जो सम्मान और प्यार दिया है उसे हमेशा याद रखूं और अपने कार्यकाल में जो भी निर्णय होंगे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ लूंगा। इस मौके पर घुमारवीं विधायक राजेश धर्माणी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इससे पहले मेला आयोजन समिति द्वारा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद वहां से मेला मैदान तक शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं खूंटी घाट का मेले का शुभारंभ किया गया। इस शोभा यात्रा में उपस्थित सभी लोगों को रंग बिरंगी पगड़ियां पहनाई गई। हिमाचल में गुच्छी की बम्पर पैदावार, दिल्ली से खरीदने नहीं आए व्यापारी। हिमाचल में इस बार गुच्छी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इस बार अभी तक गुच्छी की खरीद के लिए दिल्ली से व्यापारी नहीं आए हैं। व्यापारियों ने गुच्छी की खरीद के लिए बंजार और कुल्लू में दस्तक नहीं दी है, जबकि ग्रामीणों ने घर में काफी मात्रा में गुच्छी जमा कर रखी है। रेट न मिलने से ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुल्लू में महज 6,000 से 7,000 रुपए प्रति किलो गुच्छी बिक रही है, जबकि पिछली बार यही दाम 9,000 से 10,000 रुपए के बीच थे। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने आधा किलो से 4 से 5 किलो तक गुच्छी इकट्ठी की है। गौर रहे कि हिमाचल की गुच्छी की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। बताया जा रहा है कि इस बार पड़ोसी देश चीन में गुच्छी की पैदावार का असर हिमाचल पर पड़ा है। दिल्ली के व्यापारी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से गुच्छी खरीद कर ले जाते हैं, फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। भारत में सबसे अच्छी गुच्छी फ्रांस के लिए जाती है। इसके साथ अन्य यूरोपीय देशों में भी गुच्छी निर्यात की जाती है। औषधीय गुणों से भरपूर गुच्छी स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। गुच्छी के व्यंजन विभिन्न मौकों पर कुल्लू में आने वाले प्रधानमंत्री व अन्य बड़े नेताओं को परोसे जाते हैं। कुल्लू में गुच्छी के व्यापारी हेमराज ने कहा कि दिल्ली से व्यापारी गुच्छी खरीदने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी नहीं आने से दामों में गिरावट आई है। लोकल व्यापारी फिलहाल अधिक स्टॉक खरीदने की हिम्मत नहीं उठा रहे। पंचायत की पहल, शादी वाले समारोह में बियर परोसने पर रोक, स्थानीय दूध 10 रुपए किया महंगा। लाहौल घाटी की केलोंग पंचायत ने शादी समारोह, गोची, रल डाक्स कार्यक्रमों में बियर परोसने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पंचायत ने स्थानीय दूध के दाम 10 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर कर दिए हैं। रविवार को हुई ग्राम सभा में केलोंग पंचायत ने ये अहम फैसले लिए। नाबालिगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने और फिजूल खर्ची रोकने के लिए सभी लोगों की सहमति से विवाह व अन्य कार्यक्रमों में बियर परोसने पर रोक लगाई गई है। पंचायत ने निर्णय लिया है कि केलोंग में स्थानीय दूध अब 40 के बजाय 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकेगा। शादियों में अपने रिवाज कायम रखने के लिए बाहरी तौर तरीकों को बंद करने की बात भी हुई। इसके लिए जल्द अलग से बैठक कर फैसला लेंगे। केलोंग बाजार में गाड़ियों के 1 वे सिस्टम को बदलने की मांग पंचायत की ओर से की गई। सफाई के लिए प्रशासन से मिलकर विशेष बैठक करने की बात कही गई। इसके साथ ही आग्रह किया गया है कि केलोंग पंचायत में सौंदर्यीकरण के लिए बेहतर कदम उठाए जाए। पर्यटकों को भी सभी पर्यटन स्थलों को भेजने की मांग की गई। इसके साथ ही पटवारी को तहसील कार्यालय में स्थानांतरित करने की मांग की है। एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप के सफल आयोजन से बीड बिलिंग में वर्ल्ड कप का रास्ता साफ। बीड बिलिंग घाटी में 8 वर्षों के अंतराल के बाद प्रदेश पर्यटन विभाग और बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रयासों से पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के बाद अब इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा को पर्यटन जिला के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसी के तहत विश्व में दूसरे स्थान पर आने वाली घाटी में नवंबर में वर्ल्ड कप के आयोजन को मुख्यमंत्री ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बीड में पर्यटन के लिए मांग के अनुसार धन उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। बीड बिलिंग में अब तक के पैराग्लाइडिंग के इतिहास में एक बार ही 2012 में वर्ल्ड कप का आयोजन संभव हो सका है। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। पैराग्लाइडिंग के साहसिक खेल की सर्वोच्च संस्था फ्रांस की PWCA और FAI प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के बाद ही किसी देश को वर्ल्ड कप की मेजबानी की अनुमति देती है। आर्थिक संकट के बीच हेलीकॉप्टर के साथ एयरक्राफ्ट की सेवाएं भी लेगी सरकार। एक तरफ सरकार जहां हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज होने का ढोल पीट रही है, वहीं मंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों की कोठियों की मरम्मत व लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब सरकार नए हेलीकॉप्टर के साथ एयरक्राफ्ट की सेवा लेने जा रही है। इसका इस्तेमाल बाहरी राज्यों से आने और प्रदेश से बाहरी राज्यों को जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के टेंडर दस्तावेज में आदेश संख्या GADAE 31222023 में इस बात को जोड़ा है। यह टेंडर 11 अप्रैल को खुलेगा। जिस कंपनी से सरकार हेलीकॉप्टर लेगी उसी कंपनी को एयरक्राफ्ट स्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध कराना होगा। इस दस्तावेज में इस बात को भी जोड़ा गया है कि प्रदेश सरकार 15 साल से ज्यादा पुराना हेलीकॉप्टर लीज पर नहीं लेगी। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने टेंडर दस्तावेज में संशोधन किया है। दस्तावेजों में यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार हेलीकॉप्टर के आने के लिए 5 से 6 महीने इंतजार नहीं करेगी। देवभूमि में मांस खाने का चलन घटा, दूध का बड़ा सेवन, अध्यात्म की ओर लोगों का रुझान। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग शाकाहारी होने लगे हैं। यहाँ मांस खाने का चलन घट गया है जबकि दूध का सेवन बढ़ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार स्वाभाविक रूप से जनसंख्या बढ़ोतरी के अनुपात में मांस खाने वाले घट रहे हैं। मांग कम होने से मांस की पैदावार भी घट रही है। यह खुलासा राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अध्ययन में हुआ है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों को आधार बनाया है। हिमाचल में दूध से सालाना 6,324 करोड़, मांस से 182, गोबर से 118, अंडे से 55 करोड़ की आय हुई है। वहीं प्रदेश के लोगों ने भेड़ की ऊन व पशुओं के बाल से एक साल में 37 करोड़ रुपए कमाए हैं। पिछले वर्षों से तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019-20 में मांस का उत्पादन 4,763 टन था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 4500 मीट्रिक टन रह गया है। अगर 12 साल पहले वित्तीय वर्ष 2012-13 की बात करें तो उसमें मांस का उत्पादन 3,965 टन था। हिमाचल की जनसंख्या बढ़ोतरी की देखें तो 12 साल में मांस के उत्पादन में वृद्धि नाम मात्र की है। दूध की उपलब्धता 12 साल पहले यानी 2012-13 में 455 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 650 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यह साल दर साल बढ़ रही है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।